हेलो, मेरा नाम है मुदस्सिर मलिक। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उस टॉपिक का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। यूँ कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम ईज़िली मेजर भी कर सकते हैं और ईज़िली ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, जिनका हम आसानी से मुशाहिदा कर सकते हैं और जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसे काबिल पैमाइश मकदारें भी कहा जाता है कि ऐसी मकदारें जिनको हम ईज़िली मेजर कर सकते हैं और साथ में ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? द क्वांटिटीज़ which can be observed and measured accurately मतलब ऐसी मकदारें होंगी जिनको क्या कर सकते हैं हम एक्यूरेटली सही तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और सही तरीके से मेजर कर सकते हैं। ये क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब मज़ीद आगे इसकी दो टाइप्स हैं। इसकी क्या है? दो टाइप्स हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। ठीक है, मोस्टली तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन जो बेसिक हम यूज़ करते हैं, जो बेसिक होती हैं टाइप्स, वो हमारे पास दो ही होती हैं। उनमें से दो हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कौन कौन सी वो टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसकी जो पहली टाइप है उसका नाम है बेस क्वांटिटीज़। और जो सेकंड वन है उसका नाम होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। एक बेस क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज़। बेस का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? बुनियाद। और जो चीज़ बुनियाद होती है किसी चीज़ की, वो किसी की मोहताज नहीं होती, उससे किसी से हेल्प नहीं लेनी होती, वो खुद एक बुनियाद होती है। ठीक है, तो इससे मतलब आपको खुद पता है कि बुनियाद जो होती है वो मेन ही बेसिक चीज़ होती है। तो बेसिक क्वांटिटीज़ क्या होंगी? ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जो दूसरों को बुनियाद फराहम करती हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि एक बंदा है, उसकी बचपन से बुनियाद बांधी गई, उससे एक अच्छा स्टूडेंट बनाया गया, उसे एक टैलेंटेड, उसे कॉन्सेप्ट के साथ उसकी बुनियाद बनाई गई। तो जब ऐसा बंदा आ गया था तो वो हमेशा दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों को सिखाता है, दूसरों को समझाता है। तो ऐसे ही बेसिक क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, बेस क्वांटिटीज़ जो दूसरों को बेस प्रोवाइड करती हैं। द क्वांटिटीज़ विच प्रोवाइड बेस टू अदर क्वांटिटीज़, जो दूसरी क्वांटिटीज़, जो दूसरी मकदारें जो उनको बुनियाद फराहम करते हैं, वो क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटी क्या डेफिनेशन होगी? द क्वांटिटीज़ विच प्रोवाइड्स, जो क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं बेस प्रोवाइड करती हैं टू अदर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब देखो ये बेस क्वांटिटीज़ है ना, बुनियाद यही है। तो ये क्या करती हैं? दूसरी क्वांटिटीज़ को बुनियाद फराहम करती हैं। क्वांटिटीज़ विच प्रोवाइड बेस टू अदर क्वांटिटीज़, जो दूसरी क्वांटिटीज़ को क्या करेंगे? बेस प्रोवाइड करेंगे। अब जो ड्राइव्ड है, ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका हम मतलब समझने की हमें ज़रूरत है। ड्राइव्ड का मतलब होता है अखज़ की गई। इसका क्या मतलब होता है? अखज़ की गई। या दूसरे इसका मतलब ये भी होता है माखूज़ की गई। ठीक है, अखज़ या मखूज़ किया जाना, ये क्या होता है? कि जो किसी दूसरे से निकली हो। ठीक है, मतलब बेस तो थी, वो दूसरों को बेस प्रोवाइड कर रही है। और ड्राइव क्या है कि किसी दूसरे से बनती हैं, मतलब जो बेस थी, समझ लो एक दूसरे टर्म में वो किंग है, ड्राइव क्या, उसकी रियाया, उसकी आवाम है। ठीक है, तो बेस बुनियाद फराहम करती है, ड्राइव क्या होती है? दूसरों से अखज़ होती है। ठीक है, निकलती है। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ की हम डेफिनेशन क्या करेंगे? द क्वांटिटीज़
विच आर डिराइव्ड, जो क्या होती हैं, ड्राइव की होती हैं, कहाँ से, फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, जो क्या होगा, दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव की हुई होंगी। दूसरी क्वांटिटीज में क्या आ जाता है, बेस क्वांटिटीज आ जाता है। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल में जाएंगे। जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये टोटल क्या होती हैं, 7 होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ की जो टोटल होती हैं, ये MCQs आते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टोटल 7 होती हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। जो होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं 5। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो अब क्या है, यहाँ पे होते हैं कुछ टर्म होती हैं। एक होती है बेस यूनिट, एक होती है ड्राइव्ड यूनिट। अब ये क्या होते हैं, ठीक है, बेस यूनिट ऐसे होते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को शो करते हैं। ठीक है, सॉरी, तो जो बेस यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस क्वांटिटीज़ से बेस क्वांटिटीज़ को शो करते हैं। और जो ड्राइव्ड यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ को शो करते हैं। तो हम इनकी क्वांटिटीज़ के साथ बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो उनके साथ हम बेस यूनिट्स को भी रीड करेंगे, और उसके बाद जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो भी पढ़ेंगे, और ड्राइव्ड यूनिट भी डिस्कस करेंगे साथ में। ठीक हो गया, तो अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को पहले हम डिस्कस करेंगे, उनके यूनिट्स डिस्कस करेंगे, साथ में हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड यूनिट्स भी डिस्कस करेंगे। अब हम जो फर्स्ट देख रहे हैं ना, वो हम देख रहे हैं बेस क्वांटिटीज़। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। क्या, बेस क्वांटिटीज़ के बारे में, बेस क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, बुनियादी मिकदारों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया, ये टोटल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बेस क्वांटिटी देखेंगे, इनके साथ में यूनिट्स देखेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने के एक सिंपल तरीका आपको थोड़ा सा एक ट्रिक में बता देता हूँ। ठीक है, एक ट्रिक याद रख लेना बेस क्वांटिटीज़ को याद करने का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, आ जाती हैं अक्सर। ठीक है, तो इसके एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इजीली से पढ़ें, इसे मिला के पढ़ें तो ये सारा बन जाता है लिमिट। कहते हैं ना यार, अपनी लिमिट में रहो। ठीक है, ये बन जाता है लिमिट, ये बन जाता है ईट, खाना। ठीक है, तो इसका टोटल मिला के बनाओ तो मतलब लोग कहते हैं कि यार लिमिट में खाया करो। ठीक है, तो लिमिट ईट, ये इसका शॉर्टकट बनेगा। तो हम इसी लिमिट ईट से ही इसके सारे हम क्वांटिटीज देखें। ठीक है, तो पहले हम क्या देखते हैं, लिमिट ईट इसका शॉर्टकट हो गया। तो पहले अब लिमिट का हम एल देखें। तो जो हमारे पास पहली बेस क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, लेंथ। एल से क्या बन गया, लेंथ। लेंथ क्या होती है, लंबाई। ठीक है, ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी हो गई, और यहाँ साथ में हम इसका क्या लिख देंगे, यूनिट। ठीक हो गया, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के लिए लेंथ। इसके यूनिट क्या होता है, सबको पता होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, यही होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, जिसको हम शो किससे करते हैं, स्मॉल m से। ठीक हो गया, अब जो हमारे पास दूसरी है वो क्या है, आई है। तो एक मतलब जब आप नाम याद रखेंगे ना, तो फिर ये शॉर्टकट से आपको तैयार हो जाएगा। आई से बनता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आई से क्या बनता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत। ठीक है, लेंथ लंबाई होगी, यूनिट उसका मीटर हो गया। अब दूसरा क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, कैंडेला इसका यूनिट हो गया। अब जो थर्ड वन है वो क्या आ जाता है, एम आ जाता है। एल आई, ये देखें, एल से लेंथ हो गई, आई से इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गई। अब हमारे पास एम बचा, थर्ड पॉइंट। एम से बनता है मास।
ठीक है। मास, मास आपको पता है मास क्या होता है, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। शो इसे क्या किससे करते हैं, केजी से, ठीक है। ये इसका यूनिट हो गया, लेंथ हो गई पहले, फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गई, फिर मास हो गया। अब आ गया टाइम, टी आ गया, लिमिट का टी बच गया। तो इस टी को क्या हो गया, आप टाइम बना लें। टाइम वक्त, उसके यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। ये लिमिट को हो गया, कितनी हो गई, 4 हमारे पास हो गए, लेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मास और टाइम। तो अब हम क्या है, फिफ्थ वाला ई वाला हो गया, ठीक है। अब ई से क्या होता है, ई से होता है इलेक्ट्रिक करंट। ई से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या होता है, एम्पेयर। एम्पेयर क्यों है, साइंटिस्ट था एम्पेयर, उसी ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल वगैरह बताई थी, तो उसी ने फिर अपने नाम से उसका यूनिट रख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6-1 ई हो गया, 6-1 क्या हो गया, ए आ गया। ए से क्या बनता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी शय की मिकदार, मादे की मिकदार, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल। मोल में मतलब मोल में हम कोई भी चीज़, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी चीज़ की हमने अमाउंट मालूम करनी हो तो उसको हम कैसे करते हैं, मोल में, MOLE, मोल में, ठीक है। अब हमारे पास ए भी हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 7-1, 7-1 क्या बच गया, टी, हीट वाला टी, ठीक है। तो इस टी का होता है टेम्परेचर। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होता है, केल्विन, साइंटिस्ट था केल्विन, उसी ने टेम्परेचर के बारे में पेशेनगोई वगैरह की, तो ये कौन सा बन गया हमारे पास, केल्विन। अब देखें बेस क्वांटिटी 7 थी, वो हमारी हो गई पूरी, लेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, साथ में इनके यूनिट भी हो गए। तो इसका शॉर्टकट क्या हो गया, लिमिट 8। तो अब जो हम डिस्कस करें, अब हमने क्या करनी है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो अब हमारे पास क्या है पड़ा, derived quantities। इनके हमने डेफिनेशंस पीछे सब कुछ पढ़ा है। तो अब ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखेंगे, इनके हम यूनिट लिखेंगे, ठीक है। यूनिट के साथ फिर हम इनका वो कुछ मिलाएंगे, इनका मतलब ये ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये दूसरी क्वांटिटी से निकली होती हैं। तो एक तो ड्राइव क्वांटिटी का अपना यूनिट होगा, फिर हम देखेंगे इसके 2 यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। किस लिहाज से, कि ये जिससे निकली हैं, मतलब अगर ड्राइव क्वांटिटी एक है उसके एक अपना यूनिट होगा, लेकिन वो ड्राइव क्वांटिटी किससे निकली होती है, दूसरी क्वांटिटी से, तो उस दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से भी हम इसका यूनिट देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो हम देख रहे हैं वो क्या है, इसकी जो, हाँ इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, ठीक है। इसका शॉर्टकट हुआ है, यहाँ पे मोस्टली आप देखते हैं कि एक इदारा है एजुकेशन का, वो वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, सुना होगा आपने, पीफ, पीफ नाम सुना होगा आपने। पैफ भी, कुछ लोग पैफ भी कहते हैं, कुछ लोग पीफ भी कहते हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन या पंजाब एजुकेशनल फंडामेंट इस तरह का नाम है, ठीक है। तो पीफ है, तो एक ये इदारा हमारे लिए काम कर रहा है। दूसरा डब्ल्यू से क्या हो गया, वर्क, मतलब ये पीफ वाला जो इदारा है, जो NGO वगैरह है, जो भी है, ये किसके लिए काम कर रही है, स्टूडेंट के। ये एक फाउंडेशन, एक फेडरेशन है जो स्टूडेंट के लिए वर्क कर रही है। तो ये हमारे पास शॉर्टकट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो पी होगा ये हम 2 लिखेंगे, सिर्फ एक पी नहीं होगा, 2 पी होगा, ठीक है, 2 पी। तो अब हम इसी के मुताबिक सबसे पहले चले हैं, जो पीफ होगा, ठीक है। पीफ का सबसे पहले पी करेंगे, पी से हम क्या करेंगे, पावर, पी से क्या करेंगे, पावर। पहली क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास, पावर। फिर दूसरा जो पी है उससे क्या होगा, प्रेशर, ठीक है। फिर जो तीसरी क्या ई है, ई से क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज,
चार्ज। फोर्थ एफ से क्या होगा, फोर्स। और फिफ्थ क्या है, ये कितनी हो गई, 5 है टोटल, ठीक है। फिफ्थ क्या है, वर्क। ये 5 क्या हो गए, ड्राइव क्वांटिटीज हो गए। तो इनके यूनिट्स बुक वगैरह समझने के लिए हम इसे एक अलग पेज पे करते हैं, एक दूसरी तरतीब से करते हैं। ये एक शॉर्टकट मेथड था जिसके ज़रिए हमने ये पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स और वर्क ये हमने तैयार कर लिए। तो अब हम इन्हें सिंपली तरीके से इनके यूनिट्स बयान करेंगे, ठीक है। यूनिट्स बयान करने के साथ साथ इनकी ड्राइव क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो कैसे बनते हैं, वो हम इनके यूनिट्स वगैरह अब देखते हैं, ठीक है। ये इसकी क्वांटिटीज़ हो गई।